إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا صلاة و سلام کے بعد रब ताला की तरफ से बनी नौए इंसान पर उमूमन और हमारी इस उम्मत पर खुसूसन बेशुमार इनामात और एहसानात हैं। सबसे पहले आदम से वजूद में लाना, जो मिट्टी थी उस मिट्टी से ये खूबसूरत और बेहतरीन शक्ल देना और साथ ही इसको फितरत पर तौहीद पर पैदा करना सबसे अजीम नेमत है। हाँ, जो हम बार बार याद दिलाते रहते हैं कि जहाँ इस इंसान को अदम से वजूद में लाया वहाँ इसके साथ, इस इंसान के साथ दुश्मन अदू इसको भी साथ रखा, क्योंकि ये दुनिया दारुल इब्तिला है, आजमाइश और इम्तिहान का ये घर है। अगर ये ना होता तो इससे सालेह और सय्य, नेक और बद, खैर और शर, इसकी तफरीक न होती। तो ये दुश्मन, एक खारिजी दुश्मन और एक दाखिली दुश्मन। और याद रखिए, जो दाखिली दुश्मन हैं, बातिनी दुश्मन, ये बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि जो खारिजी दुश्मन है उसको तो हर एक समझ लेता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो ख़ुद उससे
बच कर रहता है। तो यहाँ तौहीद और फितरत पर पैदा फरमाया, वहाँ एक खारिजी दुश्मन जो शैतान की शक्ल में मौजूद हैं, साथ ही बातिनी दुश्मन जो इस नफ्स की सूरत में मौजूद हैं। यही वजह है इंसान की तख्लीक की इब्तिदा के 10 सदियों के बाद एक तो ये खारिजी दुश्मन शैतान और दूसरा बातिनी दुश्मन नफ्स, ये इंसान को अल्लाह ने जिस फितरत पर पैदा फरमाया था उस पर रहने नहीं दिया। क्या हुआ? मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ पहलुओं से और रास्तों से खैर के नाम पर, अच्छाई के नाम पर, हसना इसके नाम पर, इस नेक मुवहिद और फितरत पर कायम इस इंसान को अपने जाल में फंसा दिया। और ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के 1000 साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और असबाब को अगर हम उधर देखें, फिर उसके बाद जजीरतुल अरब, अरब की सरजमीन, यहाँ हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुशाबहत पाई जाती हैं। फिर उसके बाद चंद सदियों बाद हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के चंद सदियों बाद लोगों का इस तौहीद और सुन्नत से दूर होना, इसके असबाब अगर हम देखें तो असबाब सारे मिलते जुलते हैं। और ये असबाब एक चीज़ की तरफ, इसका मर्जा एक चीज़ है, और वो है जिसका कुरान ने सख्ती से हमें मना किया है, अल-गुलू। गुलू जहाँ शरई हुदूद है उस हुदूद से आगे पीछे निकल जाना, ये है गुलू। यही सबब कौम नूह में भी, यही सबब मुशरिकीन अरब में भी, और यही सबब हम मुसलमानों के अंदर भी। तो वहाँ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उसके बाद ये नबूवत का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हनीफियत वो लेकर आए, हर चीज को छोड़कर एक अल्लाह का हो जाना, यकसुई के साथ आपकी ये दावत थी। और यही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अबुल अंबिया हैं, उनकी दुआ थी, चूंकि रब ने आपको हुक्म दिया कि जाके मक्का जाए, जहां कुछ भी नहीं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं,
वहाँ अपने बच्चों को छोड़ दें। बाद में खुद को भी हुक्म दिया, खुद भी चले गए और उस घर के बनाने का हुक्म दिया, घर भी बना दिए। और वहाँ आपने एक दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। ऐ अल्लाह, मक्का में बैठकर काबा की तामीर के बाद ये दुआ फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह इबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, यहाँ जो आबाद होगी, जो लोग यहाँ आकर आबाद होंगे, अल्लाह इनमें एक रसूल भेजना, वो रसूल उन्हीं में से हो, कहीं और से यहाँ ना आए। अंबिया फिलिस्तीन, शाम, इन मुख्तलिफ इलाकों में अंबिया किराम आए। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी, इस जगह पर कोई नबी आए तो यहीं से आए, यहाँ जो कौम बसे उन्हीं में से अल्लाह तो एक नबी भेज दे। तो वो दुआ देकर चले गए। लोग उस पर कुछ कायम रहे। फिर एक बंदा आया अमर बिन लुहै अल-खुज़ाई के नाम से, उसने इस जज़ीरतुल अरब में, मक्का में ये शिरक लेकर आया। शिरक का उसने आगाज किया। तो जहां कौम नूह में शिरक का आगाज हुआ, रब ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। यहाँ जब यहाँ शिरक का आगाज हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नबी बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में बहुत ही बाबरकत है, जिसका जिक्र खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ, उनकी तरफ से जो हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको जो बताई थी वो किताबों में मौजूद हैं कि किस तरह आपकी पैदाइश हुई, हमल ठहरा तो कैसा था, आम हामिला की तरह नहीं। यानी ये बरकतें, आपकी ये बरकतें माँ के पेट से ही शुरू हुई थी, दुनिया में आने से कबल ही। हाँ, हमल ठहरने के चंद महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी वो फौत हो गए। तो आप दुनिया में आए ही यतीमी की हालत में। मक्का, कुरैश और कबीला बनु हाशिम, यहाँ आपकी पैदाइश होती है। बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब्दुल मुत्तलिब जो आपका दादा है, कई उनके बेटे हैं। एक बेटा अब्दुल्ला, रिवायात में इसको ज़बीह भी कहा जाता है, कि उन्होंने एक दफा नजर मानी कि मैं एक बेटे को ज़बह कर दूं, तो नाम निकल आता है अब्दुल्ला का। ये अलग मौजू है। फिर गुर्बत का ज़माना है,
फ़क़्र और मस्कनत है। इसी तरह उस दौर में एक तरीक़ा होता था कि जो क़बाइल हैं वहाँ से औरतें आती थी और बच्चों को दूध पिलाने लेकर जाती थी। दूध पिलाने के बदले वो थोड़ा बहुत लेती भी थी। तो बनु सअद एक कबीला है, वहां से कई औरतें निकलती हैं मक्का की तरफ ताकि बच्चों को ले लें। उनमें से एक औरत है हलीमा। घर में कुछ भी नहीं, अपना एक बच्चा है, खाने के लिए कुछ नहीं तो उस बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं, खुद भी कमजोर, और एक सवारी है वो भी कमजोर, वो भी नहीं चलती। तो जितनी औरतें निकली ये सबसे पीछे पीछे चलती गई। अब औरतें मक्का पहुंच गई। वहां जो साहिब हैसियत लोगों के बच्चे हैं, हर एक ने एक एक बच्चा ले ली और ये पहुंचती हैं आखिर में। अब ढूंढती हैं, कोई नहीं मिलते। आखिर में यही एक यतीम बच्चा यही बच गया। तो कहती हैं कोई नहीं तो इसी को ही ले लेती हूं। अब क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें पैदाइश के बाद जब यही हलीमा आपको ले लेती हैं, अब वापसी का रास्ता है बनु सअद की तरफ। जो ही इस बच्चे को उठा ली, अब वहीं से बरकतें शुरू हो गई। अब जहां पहले दूध नहीं निकलता था, अब दो बच्चे हैं, दोनों पेट भर के दूध पी रहे हैं। जहां पहले सवारी नहीं चलती थी, अब सवारी सबसे आगे आगे चल रही हैं। औरतें पूछती हैं ये क्या है? सबसे कमजोर सवारी जो चल पा नहीं चल रही थी, और वो जिसके पास दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं था, अब सबसे आगे आगे जा रही हैं। यूं वो वहां लौट आती हैं, 2 साल दूध पिलाती हैं। ये बरकतें देखकर वो नहीं चाह रही कि मैं बच्चे को वापस कर दूं, अपने पास रखना चाह रही हैं। मक्का आती हैं, उनसे इजाजत लेती हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है, चंद साल वहां रहे, क्योंकि वो भेजते थे ताकि उसकी बच्चे की तरबियत भी हो और जो अरबी जुबान है उसमें फसाहत और बलागत भी सीखें। तो दोबारा साथ लेकर गई। अब बच्चा खेलना शुरू हो गया। एक दूसरा रजाई बाई घर से बाहर खेल रहे हैं। अब 2 बंदे आते हैं, सफेद जोड़े पहनकर, उसको लेटाते हैं। तो वो दूसरा रजाई बाई जल्दी दौड़ कर भाग कर घर पे आता है और माँ को खबर देता है कि 2 बंदे आए हैं और बाई को लेटाकर उसके सीने को चीर दिया। हलीमा दौड़ कर आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ? तो वो कहता है 2 बंदे आए, सीना फाड़ा, वहां से कुछ निकाल के फेंक दिया, फिर उसको बंद कर दिया। वो अब डर गई कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इसको लेकर दोबारा मक्का आती हैं, उसके मां के पास।
कहती हैं कि अपना बच्चा ये ले लें, तो वो माँ जो हकीकी माँ है वो पूछती हैं क्या हुआ, कोई वजह शुरू में वो नहीं बताती, आखिर में वो कहती हैं जरूर बताइएगा कि कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से तुम इसको वापस लेकर आई हो। तो वो बता देती हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो ये माँ उस रज़ाई माँ को तसल्ली देकर कहती हैं कोई बात नहीं, ये तो बरकतें हैं, मैं जब हामिला हुआ हूँ मुझे इसका महसूस भी नहीं हुआ, और जब विलादत का मौका आया तो यहाँ से शाम तक रोशनी फैल गई। जरूर इसके लिए लशानन कोई शान है, कोई मामला है जिसकी वजह से ये मामला हुआ है, लिहाजा डरना कुछ भी नहीं। 6 साल की उम्र को जब पहुंचता है तो ये माँ भी दुनिया से चली जाती हैं। अब वहाँ है दादा अब्दुल मुत्तलिब, और मुख्तसर अरसे के बाद वो दादा भी चला जाता है। अब आता है ये अबू तालिब के पास जो चचा हैं, और 6 साल की उम्र से आप बकरियां चराना शुरू कर देते हैं। फिर उसके कुछ अरसे बाद कारोबार तिजारत शुरू होती हैं, शाम जाना, फिलिस्तीन की तरफ, उधर मुख्तलिफ मकामात पे जाना। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया में आना, और जब ये कारोबार शुरू किया वहां भी हर जगह बरकतें ही बरकतें थी, और इतना आप मशहूर हुए। नबुव्वत से कबल यही मुशरिकीन अरब आपको, आपकी अमानत, आपकी सदाकत, सच्चाई को देखकर आपको सादिक और अमीन ये लक़ब दिया करते थे, सादिक और अमीन। मगर वो वक़्त आता है 40 साल की उम्र को जब आप पहुंच जाते हैं, आपके दिल में इबादत की मोहब्बत डाली जाती है, गारे हिरा में हैं, वहां बैठ के रब की इबादत में मसरूफ हैं। अब विलादत से ज्यादा अहम चीज जो आपको मिल रही है वो है बिअसत। ये उससे भी अजीम नेमत है, विलादत से भी अजीम नेमत ये बिअसत की नेमत, जहां लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, हमारे लिए जो बाइस फ़ख्र हैं और हम पर जो रब का सबसे जो बड़ा एहसान है वो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये रब की तरफ से आपका इंतखाब हमारे लिए और हमारा इंतखाब बतौर उम्मत, ये बहुत बड़ा एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है मोमिनीन पर। अब ये जो एहसान रब ने हम पर किया है, अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है। जो खुतबा मसनूना आप हर खुतबे में जहां भी आप कुछ कलिमात अपने सहाबा को पहुंचाया करते वहां इन्नल हम्दुलिल्लाह ये पढ़ते थे। अब इसके आखिर में आप देख लीजिए, व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां रब ने हम पर एहसान किया कि हमें आपकी उम्मती बना दिया, वहां आपने फरमाया बेहतरीन तरीका उसी का तरीका है जिसके जरिए रब ने तुम पर एहसान किया है। और वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और सबसे बदतरीन मुआमला वो है मुहदसातुहा। इस आपके इस तरीके में, आपकी इस सुन्नत में नई चीजों का ईजाद करना, ये वशर्रुल उमूर, ये आपकी जुबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये इरशाद फरमाया करते थे। और ये क्यों? क्योंकि आपको अपनी उम्मत से हद से ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। ये इस मोहब्बत की मिसालें इंशाअल्लाह
अगले खुतबे में बयान करते हैं, सिर्फ ये हैं जो हमारे ऊपर, आपके बारे में जो हमारे ऊपर हुकूक हैं, इन हुकूक को पहचानिए और इन हुकूक को अदा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिरत में हमें आपकी ज़रूरत होगी। वहाँ आपकी सिफारिश, वो सिफारिश जो आपसे पहले जितने अंबिया आए वो नहीं कर सकते, आप ही हैं। एक सिफारिश ऐसी है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी सिफारिशें, शफाअतें आपकी हैं। वो आपने अपनी उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत, दुनिया में आपको एक तोहफा दिया गया कि आप एक दुआ कीजिए, वो दुआ यकीनन वो दुआ कबूल होगी। आपने फरमाया नहीं, मैं दुनिया में वो नहीं मांगूंगा। अगर ये यकीनी बात है, क्योंकि रब की तरफ से आपको ये चीज़ दी गई, ये यकीनी है कि ये दुआ कबूल होगी, तो आपने फरमाया फिर ये मैं अपनी उम्मत के लिए क़यामत में छुपा कर रखूँगा। वहाँ मेरी उम्मत अगर किताब व सुन्नत को लेकर आए तो फ़हिय नाइलतुन, इंशाअल्लाह वो मेरी उम्मत के लिए होगी। मैं अपनी ज़ात के लिए मैं दुनिया में कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपकी रहमत, आपकी रफ़त, आपकी मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। और असहाबे किराम जो हमारे लिए नमूने हैं, उनकी आपके साथ मोहब्बत के भी बहुत सारे नमूने मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह बयान करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी आपसे हकीकी मोहब्बत करने, उस मोहब्बत का इजहार करने की, अमली तौर पर इजहार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर कायम रखे और किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल वग़वा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीन के लिए एक ख़ुसूसी ऐलान, पिछले हफ्ते वो तफसीर की क्लास किसी वजह से नहीं हुई थी। अब इस हफ्ते इंशाअल्लाह मंगल के दिन वो तफसीर की क्लास होगी। ये क़ुरान, यही वो किताब हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाली हैं। ये सिर्फ पढ़ने की कोई किताब नहीं, बल्कि ये वो किताब हैं जिसको समझना, फिर समझकर अपनी ज़िंदगी को बदलना और इसके मुताबिक डालना, ये हम मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, हर एक के लिए ज़रूरी है कि इसको किसी तरीक़े से कहीं पे भी जाकर समझकर पढ़ने की कोशिश करें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल दें, क्योंकि ये किताब ही है जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान है। काना खुलुकुहुल कुरान, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी कि अगर कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, आपकी सीरत, आपका किरदार, गुफ्तार देखना चाहते हैं तो कुरान को पढ़ें। कुरान शुरू से लेकर आखिर तक आपका अखलाक है, आपकी सिफ़ात हैं, आपकी सीरत हैं।
तो इसको समझ कर पढ़ेंगे तो हमारे अमाल भी इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत के मुताबिक ही। अल्लाहुम्मा फर्रिज हम्मल महमूमीन मिनल मुस्लिमीन व नफ़िस करबल मकरूबीन। बीमारों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह जो भी बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह इस बीमारी को उनके लिए रफ़्ए दरजात और गुनाहों के कफ़ारे का बाइस बना दे। अल्लाह जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।